स्थापना में जो जल होता है वो जल भी विशेष तरह से तैयार किया जाता है। तो कैसे तैयार करते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये हम एक पात्र में जल ले लिया है और ये हम गैस को ऑन कर देते हैं और पानी को उबालने के लिए इधर रख देंगे। अब इसमें जो है विविध प्रकार की जड़ी बूटियां है, तो इसको वर्णौषधि कहते हैं। अर्थात हमारा, जैसे कि हमारा वर्ण है, जानते होंगे आप, 51 वर्ण है, 51 अल्फाबेट्स है संस्कृत में। तो उसी तरह से इसमें 51 जड़ी बूटियां है और वो निर्दिष्ट है और ये हम लोग अपने हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से घर में बनाते हैं। कलश को सूत्र वेष्टन करना चाहिए। तो देखिए, हमारा रेडी तो है ऐसा कलश, ऑलरेडी हम बना लिए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए इस कलश में हम लोग दिखा रहे हैं आपको। तो कलश लेना है और सूत्र ले लेना है ऐसे, फिर इसको ऐसे पकड़ के इसको गले के ऊपर पहले कम से कम 2-3 बार ऐसे घुमा लीजिए, फिर धीरे धीरे से ऐसे नीचे करते हुए फिर ऊपर उठाइए और फिर एक बार उसको बेष्टित करिए, फिर एक बार नीचे उतारिए और उसको बाजू से उठाइए। और हर बार आप एक बार गले में उसको लपेट ले तो वो सूता जो है ना वो एकदम ठीक से बैठ जाएगा। आशा रखते आप देख पा रहे होंगे। देखिए, हम प्रोफेशनल तो है नहीं कि आपको बहुत पास से अच्छे से दिखा पाए, उतना कैमरा का सेटिंग वगैरह हमको आता नहीं है। पर एक भाई है जो हमको इस सब में हेल्प कर देता है। तो देखिए, हो गया। उसको फाड़ दीजिए और उससे अच्छे से दबा दीजिए गले में, जो सूता का सिरा है। देखिए कितना सुंदर हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पूजा के लिए क्या क्या सामग्री का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोगों को पहले लगेगा एक अखंड दिया के लिए एक दिया। कलश तो हमने बना लिया है, रेडी हो गया कलश हमारा। कलश, फिर आचमन आदि के लिए एक पंचपात्र लगेगा, अर्घपात्र लगेगा, एक आचमनी लगेगा, दिया एक, देखिए 2 दिया लगेगा, एक तेल का बाती, एक घी का बाती जलेगा उसमें। फिर हम लोगों को लगेगा अरवा चावल, अखंड चावल लगेगा। गौरी गणपति के लिए 2 हरितकी, 2 सुपारी लगेगा गौरी गणपति के लिए। और जवांकुर के लिए 2 मिट्टी का ऐसा पात्र लगेगा। आप कांसा पीतल का भी कर सकते हैं, मिट्टी श्रेष्ठ है। और आपको माटी गोबर वगैरह मिला के थोड़ा ले लेना है इसे। और सबसे जरूरी एक चीज है, वो है जौ के दाने। देखिए, जौ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जौ के दाने थोड़ा देख के छान के लीजिएगा। अब जो करना है वो है हम लोगों को दिया के लिए बाती बनाना है। तो बाती कैसे बनाएंगे, तो ऐसे मौली ले लेंगे, कच्चा मौली। और कितना लेंगे, कम से कम 1.25 हाथ, अर्थात अपना हाथ से माप लीजिए। जितना हुआ उसका 1/4 और मानिए इतना। तो इसको आप 3 गुना कर सकते हैं, चाहे तो आप 9 गुना भी कर सकते हैं। तो हम लोग इधर 3 गुना से आपको दिखा देते हैं। तो 3 गुना से हम कर लिया। अब इसको अच्छे से लपेटना है, बहुत सख्त करके, जितना अच्छा, जितना टाइट आप लपेटेंगे बाती उतना अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये एकदम इसको अच्छे से लपेट लीजिए। और एक बार आप इसको लपेट लिया, तब क्या करना है, तब इसको बीच से 2 भाग में बांट लेना है। ऐसे 2 भागों में हम लोग बांट लिया और इसको पुनश्च थोड़ा और लपेट लेंगे हम लोग, ताकि थोड़ा टाइट हो जाए।
हम फिर से बता रहे हैं, जितना सख्त इसको लपेटेंगे उतना अच्छा ये बाती बनेगा। हो गया। अब इसको ऐसे मोड़ के अब दिया में स्थापित कर दे। देखिए इस तरह से। और करने के पश्चात क्या करेंगे, एक पात्र में से अक्षत रखेंगे और उस अक्षत के ऊपर आप इस दीप को स्थापित कर देंगे। फिर इसमें आप ऐसे तिल का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल या फिर आप घी भी ले सकते हैं। तो जो आपका श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप तेल या घी का अखंड ज्योत जला सकते हैं। अब वो जो हम लोग पानी उबाले थे ना, उसका क्या करना है चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कलश। तो कलश को आप क्या करेंगे, इसको दीप में तपाएंगे पहले, इसे अच्छे से तप जाएगा, फिर इसको धूपित करेंगे, इसको ऐसे धुआं देंगे। तो आजकल क्या कहते हैं जी, स्टेरिलाइज करना कहते हैं ना, तो वो ये तब के दिन का ऐसा स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस था। फिर हम लोग एक वस्त्र ले लेंगे, एक सादा सूती का ऐसा साफ वस्त्र ले लेंगे और वस्त्र को एकदम पतला करके कलश के मुख को ऐसे ढक देंगे। ढक दिया। अब क्या करना है, उसमें जो उबाला हुआ पानी है वो अब तक ठंडा हो गया है, अब उसको इसमें से छान के डालना है। धीरे धीरे से छान के ये पानी को हम लोगों को कलश में ले लेना है। छान के अच्छे से हम लोग पानी को ले लिया उसमें। फिर क्या करना है, फिर एक ऐसे बड़ा पात्र ले सकते हैं आप, छोटा पात्र ले सकते हैं, तो आपके सुविधा अनुसार आप पात्र ले लीजिए। और ये मिट्टी अभी तो थोड़ा सूखा है, लेकिन जब डालने से पहले इसको हम लोग गीला कर देंगे। अब इसमें आप ऐसे चावल भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ऐसे चावल भर के उसके ऊपर भी कलश का स्थापना ऐसे कर सकते हैं। और कई कई पर क्या करते हैं, ऐसे ही मिट्टी डाल देते हैं, इसमें भी मिट्टी भरेगा और उसमें भी ऐसे चारों तरफ से जौ डाल देगा और उसके बीच में कलश को स्थापित करेगा। ये भी होता है। और उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, जैसे आम का पत्ता डाल देंगे, ज्यादा पत्ता है देख देते हैं, जैसे आम का पत्ता डाल देंगे और फिर नारियल को स्थापित करेंगे। अब नारियल को कैसे स्थापित करते हैं वो दिखाते हैं। बड़ा बड़ा सा धागा जैसा निकला हुआ है ना, उसको आप साफ कर लीजिए अच्छे से। ऐसे साफ हो गया नारियल। तब क्या करना है, एक पात्र में हल्दी ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रखेंगे इसको। और इसको अच्छे से ऐसे एक लेप जैसा बनाएंगे हम लोग। बहुत पतला नहीं करेंगे और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे। एक लेप जैसा बनाएंगे हल्दी का। फिर इसको अच्छे से हाथों से नारियल के ऊपर, पूरा नारियल के ऊपर इसको ऐसे हम लोग लगा देंगे, लेप देंगे अच्छे से। आप तो जानते हैं हल्दी शुभ है, लक्ष्मी का प्रतीक है। शादी विवाह आदि सभी शुभ कर्मों में हल्दी का प्रयोग होता है। और हल्दी लगाने से
जो थोड़ा दोष व त्रुटि रह जाता है उसका भी अनुलेपन हो जाता है, वो भी पूरा हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जानबूझ के गलती करें। अगर अनजाने में कुछ हुआ तो वो पूरा हो जाएगा इससे। तो देखिए ऐसे इसको हम लोग हल्दी से लेप दिया और अब क्या करना है, इसको सूखने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। और एक दूसरा उपाय भी है, अगर आप ऐसे हल्दी नहीं लगाते व आपके उधर हल्दी लगाने का प्रचलन नहीं है तो आप दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ले लीजिए और इसके ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाने के बाद इसको एक शुद्ध लाल वस्त्रों में ऐसे पूरा उसको कवर कर दीजिए ताकि उसका कोई भी हिस्सा ना दिखे। और फिर उसको ऐसे अच्छे से मोड़ दीजिए और फिर मौली से उसको कम से कम 7 बार लपेट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बार वेष्टन कर दीजिए। और इस तरह से भी आप नारियल का स्थापना कर सकते हैं कलश के ऊपर। तो ये हो गया कलश। अब इसको चावल के ऊपर ऐसे स्थापित करिए, उसके ऊपर आम का पत्ता डाल दीजिए और फिर नारियल को ऐसे स्थापित कर दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे पीला करके इसको हल्दी लगा के भी कर सकते हैं। वो है अब एक दूसरा बहुत बड़ा चीज है, वो है गौरी गणपति का स्थापना। तो उसके लिए हम लोगों को 2 ऐसे सुपारी ले लेना है और कच्चा धागा लेना है, मौली लेना है और फिर इस तरह से सुपारी के नीचे तरफ ऐसे धागा को पकड़ लीजिए, अंगुली से पकड़ लिया आपने और फिर ऐसे घुमाते जाइए उसको। देखिए कितना सुंदर हो गया। तो ऐसे आपको 2 बनाने हैं, एक हो गया गौरी जी और दूसरा हो गया गणपति जी। ऐसे आप अच्छे से धीरे धीरे से इसको लपेट लीजिएगा। ठीक है, तो 2 हो गया, गौरी गणपति हो गया हमारा। और इसको क्या करना है, एक पात्र में आप ऐसे अक्षत ले लीजिए और इसके बीच में आप इनको स्थापित कर दीजिए। हो गया गौरी गणपति का स्थापना। तो देखिए इधर हम लोग पूजा करेंगे, तो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो कैसे हम अरेंज करके दिखा देते हैं। पहले हम एक छोटा सा चौकी ले लिया है, ऐसे चौकी को रख देते हैं और उसके ऊपर ऐसा नया लाल सुंदर कपड़ा जो है वो देवी माँ के लिए बिछा देते हैं। आराम से कपड़ा बिछा दिया और फिर हम भगवती का एक फोटो लगा रहे हैं। तो हमारे पास एक फोटो है तो हम इसको लगा रहे हैं। आपके पास कोई दूसरा फोटो हो, कोई विग्रह हो, कुछ भी हो तो उसके साथ आप पूजा कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। तो माँ भगवती को स्थापित कर दिया और हम श्री चक्रराज को भी स्थापित करेंगे। तो हमारा जो चक्रराज है उनको माँ के चरणों के सामने बैठा दिया। ये आवश्यक नहीं है कि आपको श्री चक्र बैठाना ही है, अगर है तो आप बैठाइए। अब उसके आगे हम लोग एक पात्र में चावल बैठा रहे हैं। हम अब जैसे बोला कि आप एक पात्र में मिट्टी भी भर सकते हैं, उसमें कलश बैठाइए, उसके चारों ओर जवांकुर कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं। तो बैठा दिया और इसके ऊपर हम कुमकुम से
एक स्वस्तिक बना देते हैं। अब उसके ऊपर ये जो हम लोग छान के पानी भरे थे इसमें, तो यह कलश को स्थापित कर देंगे। कलश स्थापित हो गया, उसके ऊपर हम लोग आम के पत्ते रखेंगे और फिर उसके ऊपर जो हम लोग नारियल को कुमकुम लगाए थे तो उसको स्थापित करेंगे। लेकिन उसके पहले उनको चंदन और कुमकुम से अलंकृत कर देते हैं। इनको स्थापित कर दिया और कलश को एक मंगलसूत्र पहना देते हैं। इस तरह से कलश को हम मंगलसूत्र पहनाते हैं। आपके पास नहीं हो तो ना भी पहनाएं। अब इसके बाद क्या करना है, एक और पात्र लीजिए, इसमें चावल रखिए और इसमें भी आप कुमकुम से या गंधाक्षत से अष्टदल कमल बनाइए या स्वस्तिक बना दीजिए। इस तरह से अष्टदल कमल बना सकते हैं उसके ऊपर। हमसे उतना अच्छा तो बन नहीं रहा है, चलिए तो उसको बना के उसके ऊपर दीप को, जिसमें हम लोग पहले से ही जो बाती है वो कच्चा धागा का बाती बना के दे दिए थे, उनको स्थापित कर दिया और उसमें तेल डाल देंगे। उसको हम लोग देवी के सामने रख दिया। अब कैसे लगेगा, देखिए पंचपात्र लगेगा, जो पानी रखा हुआ है आत्मनादि के लिए, और एक घंटा लगेगा, दीप लगेगा पूजन आरती आदि के लिए, और धूपदान लगेगा। जला लेते हैं। और इधर आरती के लिए कर्पूर और पंचपात्र है। फिर इधर शंख रखिए भगवती को, और यह अक्षत के ऊपर हम लोग गौरी गणपति को स्थापित किए हैं, उनको भी देवी के सामने, घट के सामने रख देंगे। फिर हम लोग नैवेद्य का प्रबंध करेंगे। तो एक नैवेद्य जो है, एक गौरी गणपति जी के लिए एक नैवेद्य है और एक प्रधान नैवेद्य है देवी भगवती के लिए। तो दो नैवेद्य रख दिए। और अब हम लोगों को ऐसे दो मिट्टी के कटोरे लेने हैं, जिसमें मिट्टी भर लिया और इसमें हम जवांकुर करेंगे। तो जौ को एक दिन कम से कम पहले पानी में भिगो के रखिए, एक रात के लिए, रात भर के लिए, और फिर
उस जौ को ऐसे उसके ऊपर डाल दीजिए। हालांकि अभी हम सूखा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग सूखा मत करिए, तो उससे अच्छा अंकुर नहीं होता है। और देखिए ऐसे दो हम दीपक ले लिया है। देवी के दोनों तरफ ऐसे दीपक का स्थापन कर दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो करे, नहीं है तो नहीं करे। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि आपका राइट हैंड साइड जो है उसमें तेल का दिया जलाए, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें घी का बाती जलाए। क्योंकि आपका जो राइट हैंड है वो देवी के लिए लेफ्ट है, तो बामे तेल वर्तिका, तो बामे तेल का दिया, और देवी का दक्षिण आपके बाम में है, तो दक्षिणे घृत वर्तिका, तो दक्षिण में घी का बाती जलाए। तो पहले हम लोग आचमन करेंगे। हाथ कैसे कर ले और जल ले ले। ओम केशवाय नमः, ओम शिवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अपवित्रा पवित्र वा सर्ववस्कंगथोऽपि वा जत्स्वरेत पुंडरीकाक्षं व्याज्यं बंतरशुचिः। फिर समस्त मंगलमय हो उसके लिए प्रार्थना करें। सर्वमंगलमांगल्यं वरण्यां वरदं शुभां नारायण नमस्कृत्यं सर्वकर्मणे कारयेत। फिर गणपति जी का वंदना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके उपरांत हम लोग भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का वंदना करेंगे। मंगलम भगवान ब्रह्मा मंगलम हंसध्वजा मंगलम सरस्वती नाथः मंगलाय तनो विधिः। ओम ब्रह्मणे नमः। फिर विष्णु जी का मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरिः नमो नारायणाय। फिर शंकर भगवान का मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः नमः शिवाय। अब हम लोग गौरी गणपति का पूजन से पूजा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले जल शुद्धि करेंगे। तो जल को स्पर्श करते हुए गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी च जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, और 10 बार मूल मंत्र का जप करें। उस जल को समस्त द्रव्यों पर छिड़क दे। फिर आसन को स्पर्श करते हुए ऐसे आसन को स्पर्श करे और पाठ करे। आसन उपवेशन महामंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषे शूतलम छंद कुर्म देवता आसने उपवेशने विनियोगः। हाथ जोड़कर बोले चित्रयाधृतालोका देवी त्वं विष्णुद्रदातं च धारयते मां नित्यं पवित्रां कुरु चासनाम्। इसके उपरांत गुरु आदि का स्मरण करे। गुरवे नमः, गणपतये नमः, ब्रह्मणे नमः, अनंताय नमः, क्षेत्रपालाय नमः, सम्मुखे भगवती दुर्गायै नमः, अंबिकायै नमः। अब दीप को प्रज्वलित करे। सभी दीप जल गया तो दीप को पूजन करे। तो एक लाल फूल ले लीजिए हाथ में और बोलिए दीप देवी महादेवी शुभम भवतु मे सदा जावत पूजा समाप्ति तावत त्वं प्रज्वलितम स्थिरः। और दीप को पूजा करे। दीप में थोड़ा अक्षत के दाने डाल दे और दीप दिभ्यै नमः करते हुए दीप का पूजन करे। और यह ध्यान रखे कि यह पूरा 9 दिन तक जलता रहे। फिर घंटा जी को चंदन और कुमकुम का तिलक करे। और फिर एक फूल देते हुए बताए बोले जयध्वनि मंत्र मात स्वाहा घंटा वही नमः। अब घंटा जी को बजाते हुए मंत्र का श्लोकों का पाठ करे। हे घंटे सुस्वरे पीठे घंटा ध्वनि विभूषिते वादयन्ते परमानंदे घंटानाथं प्रपूजयेत् आगमार्थे च देवानं गमनार्थे च राक्षसं कुर्वन्त घंटरभङ्गप्रदेवल्यामर्चनाम्। घंटा वही नमः। और जो पंचपात्र का जल है उसमें भी कुछ गंधक्षत और फूल चढ़ाइए और गंगा वही नमः करके उसको नमन कर लीजिए। अब गणपति जी का पूजन करेंगे। गौरी गणपति का पूजन के लिए हाथ में फूल ले लीजिए
और बोलिए गणये गजाननं भूतगणादिसेव्यां कपीशजम्भो फलचारुभक्ष्यम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणाधिपतये नमः ध्यायामि। फिर फूल ले लीजिए और गौरी जी को आवाहन कीजिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकेत्यै भद्रायै नियतां प्रणतस्मतः। गौर्यै नमः। अब एक फूल लेते हुए बोलिए गणेशंबिकायै ध्यायामि समर्पयामि। फिर फूल लेते हुए बोलिए गणेश अंबिकायै स्थापयामि। अब वेद मंत्रों का भी पाठ कर सकते हैं इसमें। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे वसो ममः। ये ना कर सके तो गणेश अंबिकायै स्थापयामि बोलकर भी कर सकते हैं। फिर उनको आसन के लिए फूल चढ़ाइए। गणेश अंबिकाभ्यम नमः आसनम समर्पयामि। फिर जल छोड़ते हुए बताइए गणेश अंबिकाभ्यम नमः पादोदकम समर्पयामि। फिर फूल और अक्षत ले लीजिए और बोलिए गणेश अंबिकाभ्यम नमः हस्तयो अर्घम समर्पयामि। फिर पुनश्च जल चढ़ाते हुए गणेश अंबिकाभ्यम नमः आचमनीयं समर्पयामि। गणेशंबिकाभ्यं नमः मधुपर्कं समर्पयामि। गणेशंबिकाभ्यं नमः स्नानजलं समर्पयामि। और इस समय घंटा बजाते हुए उनको स्नान कराइए। एक ग्रंथ महाकाय लंबोदर गजानन विघ्नाशकरं देवगिरंभं नमाम्यहं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर मौली के धागे ले लीजिए ऐसे और 2 खंड लीजिएगा। 2 खंड धागा ले लीजिए ऐसे मौली का। और गणेश अंबिकाभ्याम नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि। फिर एक और धागा लीजिए। गणेश अंबिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। फिर गंध दे गणेश अंबिकाभ्याम नमः गंधम समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्याम नमः कुमकुमं समर्पयामि। फिर एक फूल दे दीजिए। गणेश अंबिकाभ्याम नमः पुष्पम पूजयामि। फिर धूप दीजिए और घंटा बजाइए। गणेश अंबिकाभ्याम नमः धूपम अघ्रापयामि। गणेश अंबिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। फिर गणेश अंबिका जी को नैवेद्य अर्पण करें। तो नैवेद्य को सामने रखे और तो एक फूल रख दीजिए और बोलिए गणेश अंबिकाभ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समनाय स्वाहा। गणेश अंबिकाभ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि। फिर पुष्पांजलि अर्पण करें। गणेश अंबिकाभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। इसके बाद हम लोग देवी भगवती का प्रधान पूजा शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले कलश को प्रतिष्ठा करना चाहिए। उसके लिए ऐसे फूल ले लीजिए या आपके पास कुश है दरभा है तो दरभा ले सकते हैं। जैसा ये है ना दरभा या त्रिपत्रिका, तो इसके सहारे जी ऐसे कर सकते हैं आप अर्चन। और ये नहीं है तो आप फूल से भी कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र बोलते हुए कलश का स्थापना करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और फिर फूल देकर बोलिए भगवती दुर्गायै नमः। फिर भगवती दुर्गा का ध्यान करें। सिंहस्तां शशिशेखरं मरकतपेक्षं चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुश्शरं सदधतिं नेत्रैः शोभिताम् आमुक्तां गजहार कंकण
रणकान्ति कनकनूपुरा दुर्गां दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नो लसत्कुण्डलां भगवती दुर्गायै ध्यायामि नमः। अब भगवती का जो चित्र है उसको भी चंदन आदि से अनुलेपित कर दे। भगवती दुर्गायै नमः। गंध कुमकुमम समर्पयामि और थोड़ा अक्षत के दाने भी चिपका दे। अक्षतम समर्पयामि। इसके बाद फूलदान और अक्षत डालते हुए बताइए गणेश अंबिकाभ्याम नमः आवाहनम समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्याम नमः भगवती दुर्गाभ्याम नमः आवाहनम समर्पयामि। भगवती दुर्गायै नमः। अर्घम समर्पयामि। भगवती दुर्गायै नमः। आसनं समर्पयामि। भगवती दुर्गायै नमः। आचमनीजलं समर्पयामि। भगवती दुर्गायै नमः। मधुवर्गं समर्पयामि। भगवती दुर्गायै नमः। स्नानं समर्पयामि। भगवती दुर्गायै नमः। अब फिर से हम लोग 2 मौली के धागे ले लेंगे और बोलेंगे भगवती दुर्गायै नमः। वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि। फिर एक धागा डालते हुए बताएंगे गणेश भगवती दुर्गायै नमः। जिग्गोपवीतं समर्पयामि। फिर लाल फूल देंगे भगवती को। उसके पहले गंधर्पण करेंगे। भगवती दुर्गायै नमः। चंदनं समर्पयामि। भगवती दुर्गायै नमः। कुमकुमं समर्पयामि। फिर एक फूल दे देंगे, अर्पण करेंगे। भगवती दुर्गायै नमः। पुष्पं पूजयामि। फिर धूप दीप का दर्शन कराएंगे। भगवती दुर्गायै नमः। धूपमग्रापयामि। धूपान्त्याचमनीजलं समर्पयामि। भगवती दुर्गायै नमः। दीपं दर्शयामि। दीपान्त्याचमनीजलं समर्पयामि। फिर भगवती के लिए जो फल तांबुल और जल रखे हैं उसमें फूल डाल देंगे और उसका अर्चना करेंगे। नैवेद्याय नमः। नैवेद्याय नमः। नैवेद्याय नमः। एताधिपतये श्री विष्णुवे नमः। एतत् संप्रदानाय भगवती दुर्गायै नमः। फिर उसके ऊपर जप करेंगे और जल छोड़ते हुए बोलेंगे भगवती दुर्गायै अमृतबिस्तर नमः स्वाहा। प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। दानाय स्वाहा। शमनाय स्वाहा। भगवती भोग ग्रहण कर रहे ऐसे सोचते हुए आंख मूंद कर स्तोत्र का पाठ करें या जप करें और कुछ समय के बाद ताली बजाकर 3 बार आंख खोले और पुनः जल चढ़ाए। भगवती अंबिकायै नमः। अमृतपिधान से स्वाहा। फिर पानीयदोकं समर्पयामि। अब पुष्पांजलि करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती अंबिकायै नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब आरती को जलाइए और दीपाय नमः करके फूल चढ़ाइए और फिर भगवती को आरती करें। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन सेवत हर ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन सेवत तुमको निस दिन ध्यावत हर ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। फिर एक फूल लेते हुए भगवती दुर्गायै आरत्रिकं समर्पयामि। आरात्रिकान्त्याचमनीजलं जलं समर्पयामि। फिर आरती ग्रहण करें। या कवच का या जो सप्तशती है उसका पाठ आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम हाथ में थोड़ा फूल ले लीजिए
और बोलिए। प्रथमां शैलपुत्रेति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघांटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकां पंचमां स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमां कालरात्रेति, महागौरीति, षष्ठमां नवमां सिद्धिदात्रे च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। भगवती नवदुर्गा स्वरूपिणी चंडिकायै नमः। इस तरह से व्रत पूजन का पालन करे। 9 दिन तक पका हुआ खाना ना खाए, नमक ना खाए, नमक खाना है तो सेंधा नमक खाए, फल खाए, दूध पिए और संयमित रहकर भगवती अंबिका का व्रत पूजा करे। ये जो विधान है ये अत्यंत संक्षिप्त विधान है, तो अभी हम यही दे रहे हैं, लेकिन प्रतिपदा के पहले अर्थात अमावस्या को हम प्रतिपदा का जो शैलपुत्री प्रथम देवी है तो उनका ध्यान और प्रणाम आदि का श्लोक उपलब्ध करा देंगे। तो इसी तरह से हर एक दिन पहले हम उसका ध्यान श्लोक और प्रणाम आदि का मंत्र उपलब्ध कराते जाएंगे। और देवी भगवती के लिए जो विशेष नैवेद्य भोग बनेगा तो वो भी कैसे बनाना है उसका भी वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। साथ बने ही रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।